हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं हो तो हो जाइए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने डैड को बोल रहा था कि डैड देखिए ना, प्लीज़ देखिए वुयोंग को क्या हो गया है, वो पलके भी नहीं झपका रहा है। पूरी फैमिली को पता था कि वुयोंग जो है अब चला गया है हम सबको छोड़कर। पूरी फैमिली रो रही थी और विंग अभी भी चिल्ला ही रहा था कि डैड देखिए ना वुयोंग को क्या हो गया, उसे बोलिए ना, अपनी पलकें झपकाइए, मुझे डरा रहा है। विंग फिर से जो है वुयोंग को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। उसके डैड रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से और बोलते हैं विंग वुयोंग चला गया है। विंग वुयोंग को हिला रहा था और जैसे ही अपने डैड के मुंह से निकली हुई इस बात को सुनता है कि वुयोंग चला गया है, विंग तुरंत रुक जाता है और अपने डैड की तरफ देखता है। फिर बोलता है क्या, आप क्या कह रहे हैं डैड, दोबारा बोलिए, आप झूठ कह रहे हैं ना, अब मजाक कर रहे हैं ना, मुझे पता है आप सब मिलकर मुझे डरा रहे हैं, है ना वुयोंग, तुम मजाक कर रहे हो ना, बोलो वुयोंग, वुयोंग उठो ना, मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो, तुम कहीं नहीं गए हो, तुमने कहा था ना तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, मुझे पता है तुम कहीं नहीं गए हो, प्लीज़ यार मुझे डराओ मत, देखो देखो मैं रोने लगूंगा, प्लीज़ उठ जाओ ना। पूरी फैमिली अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है विंग की इस हालत को देख करके। विंग तो पागल होते जा रहा था। विंग बार बार वुयोंग को हिलाए जा रहा था और बोल रहा था वुयोंग उठ जाओ ना, प्लीज़ उठ जाओ वुयोंग, देख लो अगर तुम नहीं उठे ना मैं नाराज़ हो जाऊंगा तुमसे, प्लीज़ वुयोंग उठ जाओ ना। विंग ऐसे बोले ही जा रहा था और पूरी फैमिली जो है रोए जा रही थी। अब पीछे से चिरैन आता है और आ करके वुयोंग के साइड में खड़ा हो जाता है। वो वुयोंग को देखता है। उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी थी। उसके पूरे शरीर पे खून लगा हुआ था। जगह जगह से उसकी स्किन छिली हुई थी। कई जगह से तो अभी भी खून आ रहा था और कई जगह से रुक गया था, सूख गया था। चिरैन जैसे ही वुयोंग की इतनी बुरी हालत देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वुयोंग चला गया है। चिरैन वुयोंग से बहुत प्यार करता था। उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था वुयोंग का ऐसे उन सबको छोड़कर जाना। चिरैन अब वुयोंग के फेस को देखता है। उसके फेस पे स्माइल थी छोटी सी और उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। चिरैन जैसे उसके फेस को देखता है उसे बहुत तरस आता है वुयोंग पे कि उसने मरने से पहले कितना दुख झेला है। वो वुयोंग के फेस को छूता है। उसकी आंखें बंद करने ही वाला था कि विंग जो है चिरैन का हाथ हटा देता है। बोलते नहीं, वुयोंग की आंखें बंद मत करो, वुयोंग मुझे देख रहा है, आपको पता नहीं है, वुयोंग मुझे देख रहा है, वो मुझे देखकर स्माइल कर रहा है, आप अपना हाथ दूर कीजिए। वियिंग को ऐसा करता देख चिरैन को और ज़्यादा बुरा लगता है। वो वियिंग को अपने सीने से लगा लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब वियिंग को होश आता है कि हाँ, यहाँ पे हो क्या रहा है। वियिंग भी अब रोने लगता है और बोलते क्या सच में अंकल, क्या सच में वुयोंग हमें छोड़कर चला गया है? बोलिए ना, ये झूठ है। देखिए ना, वुयोंग मेरी तरफ स्माइल कर रहा था, मुझे बोला था कि अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बोलिए ना, ये सब कुछ झूठ है, झूठ है ना ये? अंकल आप रोइए मत, वुयोंग कहीं नहीं गया है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, उसने खुद मुझे बोला था। आप रोइए मत अंकल प्लीज़। और ऐसे बोलते बोलते विंग खुद भी रोए जा रहा था। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में सो रहा था। पूरा घर शांत था, पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। वियिंग की फैमिली और वांगजी की फैमिली दोनों एक साथ बैठे हुए थे। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सबकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे ना सोने के कारण। ज़्यादा रोने की वजह से सबकी आंखें सूजी हुई थी। सब थके हुए लग रहे थे। इनके बीच में जियांग फैंगमियान और लैंचीरैन नहीं थे। शायद वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। वियिंग अंदर सो रहा था। जियांगचैंग वियिंग के पास बैठा हुआ था। वियिंग को एक हफ्ते में लगातार वही बुरे बुरे सपने आ रहे थे जिसमें वुयोंग ने अपनी जान दे दी थी। इस एक हफ्ते में कई बार वियिंग ने खुद को मारने की कोशिश की है क्योंकि वो अब जीना ही नहीं चाहता था वुयोंग के बिना। कोई ना कोई टाइम पर आकर विंग को बचा ही लिया करता था और फिर विंग को नींद का इंजेक्शन दे करके सुला दिया जाता था। और कोई ना कोई हर टाइम विंग के पास रुका करता था ताकि जब भी विंग को होश आए उसे संभाल सके, वो दोबारा कोई गलत कदम ना उठाए। वुयोंग एक बहुत बड़ा शैतान था। बहुत ज़्यादा शरारत किया करता था, हंसी मजाक किया करता था। उसकी वजह से पूरे घर में चहल पहल मची रहती थी। पर जब से वो चला गया था पूरे घर में शांति छा गई थी और वो शांति किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। सब चाहते थे कि उसमें वुयोंग के चिल्लाने की, उसके हंसने की किलकारियाँ गूंजे, पर वहाँ पर शांति ही रहती थी। और इस शांति की वजह से सबको सबको तकलीफ़ होती थी, सबका दम घुटता था, कोई खुश नहीं था, सब दुखी रहा करते थे, सबके दिल में दर्द होता था, सबको वुयोंग की याद आती थी।
पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वुयोंग तो उन्हें छोड़कर चला गया है ना। अब ऐसे ही देखते 1 महीना बीत जाता है। वियिंग अब रूम से बाहर निकलने लगा था, खुश रहने की कोशिश करता था, सबको हंसाने की कोशिश करता था जैसे वुयोंग हंसाता था। अब वियिंग खुद को बदल रहा था, वुयोंग की तरह कर रहा था कि वो भी सबको हंसा सके, सबके साथ हंसी मजाक कर सके, किसी को वुयोंग की याद ना आए। वियिंग ऐसे खुद को बदल रहा था। सबको अच्छा लगता था वियिंग को ऐसे देखकर कि हाँ, वियिंग खुद को बदल रहा है, वियिंग अब खुश रहने लगा है। पर सबको कहीं ना कहीं बुरा भी लगता था कि हाँ, वो हमारे लिए ये सब कर रहा है, वो हमें वुयोंग की कमी नहीं महसूस करवाना चाहता, इसलिए ऐसा कर रहा है। अब ऐसे ही 3 महीने और बीत जाते हैं, मतलब वुयोंग की मौत को 4 महीने हो गए थे। वुयोंग पूरा का पूरा बदल चुका था, बहुत हंसता था, बहुत हंसी मजाक किया करता था, पूरा बदल गया था। अब वो बहुत खुश रहा करता था। हाँ, उसे वुयोंग की याद आती थी और वही बुरे सपने उसे आया करते थे, पर फिर भी वो खुश रहने की कोशिश किया करता था। पर पिछले 2 महीनों से वियिंग के साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। जैसे वो कुछ भी काम करता, थोड़ी देर बाद भूल जाया करता कि हाँ, उसने वो काम किया है या नहीं, और उसी काम को फिर से करने लगता। जैसे कि स्कूल से आता, सबसे पहले आने के बाद वो अपना होमवर्क करता और फिर भूल जाया करता कि हाँ, उसने किया है या नहीं। पर जब उसे वो हुआ हुआ मिलता, तब वो चौंक जाता कि ये कैसे हुआ, ये मैंने कब किया। और ऐसे ही जब भी वो अपनी मनपसंद की कुछ चीज़ खाता, थोड़ी देर बाद उसे भी भूल जाया करता और फिर से उसी अपनी मनपसंद चीज़ को खाने की जिद किया करता। ये चीज़ें पूरी फैमिली को अजीब तो लग रही थी, पर फिर सब सोचते कि हाँ, उसे ज़रूर और खाना होगा, वो और ज़्यादा खाना चाहता होगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। पर ऐसे ही विंग की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। छोटी सी बात पे ज़्यादा गुस्सा करने लगता, कभी भी रोने लगता, कभी भी हंसने लगता। उसकी आदतें बदलती जा रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसे आने लगा था। कभी भी बेहोश होकर गिर जाता। बेहोश होने की बात पर सबको लगता था कि हाँ, कमज़ोरी आ गई होगी, इसलिए बेहोश हो गया, खाना नहीं खाया होगा। पर हद तो जब हो जाती है जब एक दिन वो बेहोश होकर सीढ़ियों से ही नीचे गिर जाता है। उसके सर में चोट लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब पता चलता है कि उसके माइंड में ब्लड क्लॉट है। और तभी जो है डॉक्टर यही सब बातें बताते हैं कि वो अभी ज़्यादा छोटा है, जिस वजह से ऑपरेशन नहीं कर सकते। और बीच में ऑपरेशन ठीक भी नहीं होगा, इससे इसकी पढ़ाई पर और इसकी पूरी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। तो जो जैसे इसका स्कूल कंप्लीट होता है तो इसका ऑपरेशन कर देंगे, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। और साथ में बताते हैं कि इसे ज़्यादा गुस्सा ना आने दें, इसे स्ट्रेस ना लेने दें, और साथ में दवाइयाँ भी देते हैं ताकि विंग कुछ ज़्यादा चीज़ें ना भूले, ज़्यादा बेहोश ना हो वगैरह वगैरह। और तब से ही विंग की फैमिली ने विंग का कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। और रही बात जियांग फेंगमियान और लैन चिरैन की, उन्होंने 4 महीने पहले ही माफिया वर्ल्ड में जो है अपना कदम रख दिया था और वैन रूहान के काम को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। वैन रूहान ने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी बेटी और अपने बेटे को छुड़वा लिया था, वांग लिंगजाओ और वैन चाओ को। अब लैन चिरैन और फेंग मियान ऐसे ही तो वैन रूहान को छोड़ने नहीं वाले, ऐसे ही वांग लिंगजाओ को, वैन चाओ को, वैन जोलियो को ऐसे ही तो छोड़ने नहीं वाले। अब धीरे धीरे वैन रूहान की ज़िंदगी में तूफान आने लगता है, छोटा छोटा कभी बड़ा बड़ा, उसका काम बिगड़ने लगता है। वैन रूहान बिजनेस भी किया करता था और साथ में कुछ इलीगल काम भी, पर कोई भी वैन रूहान के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं था। वैन रूहान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही टाइम के बढ़ते हुए वैन रूहान के काले कारनामों का चिट्ठा सबके सामने आ जाता है और ये शुभ काम होता है हमारे लैन चिरैन के हाथों। अब ऐसे ही लैन चिरैन बड़े से बड़े माफिया को अपने सामने से हटाते हुए माफिया किंग की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कहने का मतलब है कि लैन चिरैन माफिया किंग बन जाते हैं। सबको पता है कि माफिया किंग कुछ भी बुरे काम नहीं करता। ये जो माफिया किंग है, ये सभी बुरे कामों को रोकता है। सबको पता है कि माफिया किंग अच्छा है, इसलिए कोई भी माफिया किंग का विरोध नहीं करता, मतलब कि हमारे लैन चिरैन का कोई भी विरोध नहीं करता। और इस शुभ कार्य में लैन चिरैन का साथ देते हैं उनके एक मित्र जियांग फेंगमियान और उनके दूसरे मित्र नी विंगचे, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। अब ऐसे ही हमारे जियांग फेंगमियान और हमारे लैन चिरैन, ये दोनों के दोनों जो है अपनी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बन जाते हैं माफिया वर्ल्ड के माफिया किंग और साथ में चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन। और यहीं से शुरुआत होती है लैन चिरैन और जियांग फेंगमियान के बदले की। हाँ, वो वुयोंग का बदला लेने वाले हैं, पर उससे पहले एक और धमाका हो जाता है। हमारे लैन चिरैन
उनकी कंपनी जो कि थाईलैंड में है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। उनके ऊपर केस हो जाता है कि उनके मेन ऑफिस से जो है ड्रग्स मिले हुए हैं। जियांग फेंगमियान और लैन चिरैन को जल्दी जल्दी में थाईलैंड जाना पड़ता है, पर रास्ते में ही फेंगमियान की तबीयत ख़राब हो जाती है। चिरैन फेंगमियान को बोलता है हॉस्पिटल जाने के लिए कि थाईलैंड का काम वो खुद से संभाल लेगा। फेंगमियान बहुत मना करता है, पर चिरैन की ज़्यादा जिद करने की वजह से फेंगमियान चला ही जाता है हॉस्पिटल। और फिर हमारा चिरैन जाता है एयरपोर्ट। जैसे ही वो थाईलैंड पहुंचता है अपने एक बेटे से मिलता है जो कि एक ओमेगा बेटा है। लैन चिरैन ने अपने बेटे को पूरी दुनिया से छुपा कर थाईलैंड में रखा हुआ है ताकि कोई भी उसे अपना निशाना ना बनाए, क्योंकि वो उनका एक इकलौता ओमेगा बेटा है और उसे वो खो नहीं सकते, इसलिए उसे छुपा कर रखा हुआ है। वो भी वीइंग और वुयोंग की ही उम्र का है। उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन वीइंग और वुयोंग पैदा हुए थे। उसका नाम आपको बाद में पता चल जाएगा, उसके बारे में सब कुछ आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। जैसे ही चिरैन थाईलैंड जाता है, थाईलैंड जाने के बाद वो सबसे पहले मिलता है अपने बेटे से, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस पर कोई नज़र रख रहा था और उसे पता चल गया था कि चिरैन की कमज़ोरी एक थाईलैंड में ही है। और फिर हमारे बेचारे चिरैन को किडनैप कर लिया गया। उस दिन के बाद से चिरैन का कुछ अता पता नहीं है। 3 सालों से चिरैन हमारा गायब है। और जिस टाइम पे चिरैन गायब होता है हमारा, उसी टाइम पे फेंगमियान की तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वीइंग को टेंशन हो जाती है, अंकल चिरैन की भी और साथ में अपने डैड फेंगमियान की भी। वीइंग सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वीइंग में हिम्मत नहीं थी कि वो अपने डैड को भी खो दे और अंकल चिरैन को भी, जो कि वुयोंग के बहुत करीब था। अब वीइंग नहीं चाहता था कि वो और किसी को खोए, इसलिए वीइंग फिर से गया सुसाइड करने। ये वही दिन था जिस दिन वीइंग बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत दुखी था, खुद को मारना चाहता था। वो जीना नहीं चाहता था, बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। वो ब्रिज से कूद करके अपनी जान देना चाहता था और वो ऐसा कर भी रहा था, पर उसे अपने रोते रोते किसी और के रोने की भी आवाज़ सुनाई थी। वो युआन था। ये उसी दिन की बात है जिस दिन उसे युआन मिला था। वीइंग ने फिर युआन को ढूंढा, उसे बचाया और उस टाइम के बाद से वीइंग ने कभी मरने की कोशिश नहीं की। वीइंग को युआन मिल गया। वीइंग युआन से उतना ही प्यार करता था जितना कि वो अपने भाई वुयोंग से करता था। और ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है। आपको याद तो है क्या हो रहा था? हमारे 2-3 पार्ट तो वीइंग के पास्ट में ही चले गए हैं ना। चलो कोई बात नहीं, आपको याद दिला देती हूँ थोड़ा सा क्या हो रहा था। लैन वांगजी ने वैन रोहान के 2 इंसान पकड़ रखे थे जो कि उसके बेटे थे, और वैन रोहान ने भी लैन वांगजी के 2 बंदे पकड़ रखे थे जो कि एक उसका डैड था और एक उसका भाई, ओमेगा भाई, सबसे छोटा। अब लैन वांगजी जो है उन्हीं को छुड़वाने के लिए थाईलैंड जा रहा था। अब क्योंकि सफ़र लंबा था तो वांगची ने यू से सब कुछ पूछा क्या क्या हुआ था, और यू ने ये सब कुछ जो है वांगची को बताया था। ये सब कुछ सुनने के बाद वांगची की आंखें भर आई थी और देखते ही देखते वांगची भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है वीइंग की इतनी दुख भरी कहानी सुन करके। वांगजी सोचता है कि वीइंग ने इतनी कम उम्र में कितना दुख सहा है, कितनी परेशानियाँ आई हैं उसकी ज़िंदगी में। अब वांगजी चाहता है वीइंग को ढेर सारी खुशियाँ देना, उसे खुश रखना चाहता है हमेशा, और वो अभी रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब हमारी यू जो है वो वांगजी को अपने सीने से लगा लेती है, उसे चुप करवाती है। अब यू कहती है देखा वांगजी, इसीलिए सब मना कर रहे थे तुम्हें कुछ भी बताने से वीइंग के पास्ट के बारे में। अब हो गए ना तुम भी दुखी। वांगजी बोलते नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अब देखना मैं कैसे उनसे चुन चुन के बदला लेता हूँ। उनकी हिम्मत कैसी हुई मेरी वीइंग को इतना दुख देने की। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा आंट। अब जो हमारी यू है वो बोलती है वांगजी, वीइंग तुम्हारी मोम को मोम कहता है, तो क्यों ना तुम भी मुझे मोम कहो। वांगजी बोलता है मैं कोशिश करूँगा। तो यू बोलती है ज़रूर कोशिश करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम भी मुझे मोम कहोगे। तो वांगजी बोलता है ओके मोम, मैं आपको आज से मोम बोलूँगा। तो जो यू है वो खुश हो जाती है और उसको फिर से जो है हक कर लेती है। अब वांगजी भी यू को टाइट से हक करता है और इन दोनों को जो है ऐसे ये भी देख रही थी और उसके फेस पे भी एक प्यारी सी स्माइल थी। अब ये जो है वो चिल्लाकर बोलती है यू तुम मेरे बेटे को मुझसे छीन रही हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो यू है वो बोलती है अच्छा तुमने तो मेरे दोनों बेटों को मुझसे छीन लिया है। ये बोलती है नहीं नहीं मैंने नहीं छीना, वो तो मेरे ही हैं। तो जो यू है वो बोलती है अच्छा ये बात तुम ना ही कहो तो ही अच्छा है, सब बच्चे मेरे हैं ठीक है। यू बोलती है अच्छा सब बच्चे तुम्हारे हैं,
ओहो ये तुमने इतने सारे बच्चे पैदा किए, कहीं तुम थक तो नहीं गई? देखो तो कितनी बुढ़ी हो गई हो तुम। ये बोलती है यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ऐसा बोल करके ये यू के पास आ जाती है उठकर। और फिर बोलती है यू दोबारा बोलो तुमने क्या बोला था। अब जो यू है वो बोलती है हाँ हाँ ये मैं तो यही बोल रही थी कि तुमने इतने सारे बच्चे पैदा किए, कहीं तुम थक तो नहीं गई? देखो तो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तुम बूढ़ी हो रही हो। तो जो ये है वो बोलती है अच्छा यू मुझसे 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 मुझे शैतानी करोगी। और वो ऐसा बोल करके ये के नोज़ को पिंच करने लगती है। वांगजी स्माइल करता है अपनी दोनों मोम को ऐसे लड़ता हुआ देख करके। और सिर्फ वांगजी ही नहीं, सबके सब हंस रहे होते हैं वहाँ पर। थोड़ी देर बाद जो है फेंगमियान शुयांग को बोलता है शुयांग हमारा बैकअप प्लान जो है वो रेडी है ना, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना? शुयांग बोलता है यस अंकल सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मैंने सब कुछ अच्छे से तैयार कर रखा है, बस अब वहाँ पर पहुँचने की देरी है। वहाँ पर पहुँचने के बाद तो सब कुछ हमारे हाथ में हो जाएगा। फेंगमियान बोलते हैं ये तो अच्छी बात है कि सब कुछ हमारे हाथ में होगा, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो ओके गाइस आज के लिए इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग मेरे चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।